रेड जोन में रखा गया है। कम विजिबिलिटी होने के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है सड़कों पर। 17 नवंबर तक कोहरे का असर देखा जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। साथ ही हरियाणा प्रदेश में प्रदूषण और कोहरे का जो डबल अटैक है वो इन दिनों देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स निम्न श्रेणी में है। इसके साथ ही अब कोहरे ने भी दस्तक दे दी है, ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से सुबह सवेरे कोहरे का प्रकोप होने की वजह से विजिबिलिटी जो है काफ़ी कम रहती है। और 17 नवंबर तक ये घना कोहरा जो है और साथ ही प्रदूषण की वजह से जो धुंध जो है वो लगातार देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, सड़कों पर लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा में प्रदूषण और ठंड का जो है डबल अटैक देखा जा रहा है। ठंड और प्रदूषण दोनों की वजह से अब लोग जो है परेशान है, चूंकि ठंड ने जब दस्तक दी है तो कोहरे की वजह से पूरा जिला जो है और प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो भारी कोहरे की चपेट में सुबह सवेरे देखने को मिले, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूंकि सुबह सवेरे जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर चलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। दूसरी तरफ प्रदूषण की वजह से लोग इस वक्त खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो प्रदूषण के कारण चंडीगढ़ को रेड जोन में रखा गया है। और ऐसे में आपको बता दें, इस वक्त जो है वायु की गुणवत्ता, कई ऐसे ज़िले हैं हरियाणा के जहां पर इस वक्त वायु की गुणवत्ता निम्न श्रेणी में है। पानी का छिड़काव जगह जगह किया जा रहा है, हालांकि ये नाकाम साबित हो रहा है, चूँकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार निम्न श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा में प्रदूषण और ठंड का डबल कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में प्रदूषण और कोहरे का डबल कहर, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर घना कोहरा छाया रहा सुबह, और 17 नवंबर तक इस तरह से सुबह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, चंडीगढ़ को रेड जोन में रखा गया है, चूंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद निम्न श्रेणी में है, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देश के सबसे सुंदर शहरों में शुमार जो चंडीगढ़ है वो अब देश का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो जिस तरीके से माना गया है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 460 के पार जो है वो चला गया है। तो ऐसे में देश का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो चंडीगढ़ बन चुका है, क्योंकि लगातार पंजाब के अंदर जो पराली जलाई जा रही है उसका धुआं जो है वो लगातार चंडीगढ़ के अंदर आ रहा है। तो इसी के चलते जो है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो चंडीगढ़ का लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में दिल्ली का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 458 है और चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 है, यानी कि दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण जो है वो चंडीगढ़ के अंदर जो है वो दर्ज किया गया है। क्योंकि सुबह जो है लोग यहाँ
सैर करते हैं, तो ऐसे में बेहद खतरनाक है। एडवाइजरी भी जो है इसको लेकर जारी कर दी गई है कि सुबह और शाम को जो लोग हैं सैर करने वाले, वो घरों से बाहर ना निकले। अगर किसी को जरूरी काम से बाहर निकलना है तो अपने फेस को पूरी तरह से कवर करे, और छोटे बच्चों को ज्यादातर बाहर जो है वो ना निकाले। तो ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अभी तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। अगर बारिश आती है तो प्रदूषण का लेवल कम हो सकता है। अगर दूसरी हरियाणा का जिक्र किया जाए तो हरियाणा का मुरथल भी जो है, वहां भी लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो पंजाब के अंदर पराली जलाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है। पाकिस्तान के लाहौर में भी जो पराली जल रही है, उसका धुआं भी कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के अंदर प्रवेश कर रहा है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में किस तरीके का जो एक्यूआई जो है वो चंडीगढ़ के अंदर रहने वाला है, और क्या प्रशासन की ओर से इस पर कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो कृत्रिम बारिश जो है यहाँ की जाती है। तो ऐसे में अब लगातार प्रशासन की ओर से भी कृत्रिम बारिश जो है वो शहर के अलग अलग इलाकों में करवाई जाएगी, ताकि जो है लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना हो। और डॉक्टरों की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर ही रहें, और बच्चों को खासकर जो है बाहर ना निकालने की हिदायत जो है वो साहिल, जब इस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर बना हुआ चंडीगढ़ को रेड जोन में रखा गया है, तो क्या चंडीगढ़ में भी ग्रैप लागू किया गया है क्या? फिलहाल अभी तक कोई इस तरीके का ग्रैप जो है वो लागू नहीं किया गया। और आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एक्यूआई को लेकर जो जिस तरीके के फिगर सामने आ रहे हैं, इक्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाया जा सकता है, इस तरीके की जानकारी भी जो है वो मिल रही है। तो आज क्योंकि सैटरडे है, कल संडे है, तो ऐसे में अगर कोई मीटिंग प्रशासन द्वारा कॉल की जाती है इसको लेकर, अर्जेंट मीटिंग, तो कहीं ना कहीं प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई कदम जो है वो उठाया जा सकता है। क्योंकि आज जिस तरीके से सुबह क्योंकि एक्यूआई जो लेवल था वो कहीं ना कहीं पर ज्यादा खराब था, अब जैसे जैसे दिन निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आबो हवा थोड़ी जो है राहत जो है लोगों को मिल रही है। तो ऐसे में अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके का जो एक्यूआई जो है वो चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से कल और परसों का जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि 460 जो एक्यूआई जो है वो हो चुका है, यानी कि दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित जो है वो चंडीगढ़ एयर क्वालिटी इंडेक्स में माना गया है। तो आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति जो है वो चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलती है, इसको लेकर भी लगातार प्रशासन की ओर से बैठकें जो है वो की जाएगी, और क्या राहत जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए, क्या कृत्रिम बारिश जो है वो एनसीआर के तर्ज पर चंडीगढ़ के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर इस तरीके का प्रदूषण बढ़ता है तो कृत्रिम बारिश जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से समय समय पर करवाई जाती है। बिल्कुल, और ऐसे में मुख्य वजह क्या मानी जा रही है साहिल? चंडीगढ़ में इतना ज्यादा प्रदूषण का जो लेवल है, इतना निम्न श्रेणी में होना, वजह क्या कुछ मानी जा रही है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से पॉइंट आउट किया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो पंजाब के अंदर पराली जल रही है, लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के लाहौर के अंदर जो पराली जल रही है, उसका धुआं कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के अंदर प्रवेश कर रहा है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि पंजाब में आपने देखा होगा कि लगातार पराली जल रही है, जिस कारण जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि चंडीगढ़ से टच है कई इलाके जो पंजाब के हैं, चाहे वो लुधियाना इलाके की बात की जाए, और भी जो कई इलाके हैं जो चंडीगढ़ से टच है। तो ऐसे में जो पराली जलाई जा रही है उसका धुआं जो है वो मुख्य जो वजह जो है वो मानी जा रही है, जो जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि चंडीगढ़ देश का सबसे प्रदूषित शहर माना गया, इससे पहले भी जो है एक्यूआई लेवल जो है वो काफी खतरनाक स्तर पर चंडीगढ़ का पहुंच चुका है। और आज एक बार फिर से जो है वो देश के सबसे सुंदर शहरों में शुमार चंडीगढ़ की आबो हवा खराब हो चुकी है। लोगों का निकलना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो चुका है। जो लोग सुबह सुखना लेक और भी तमाम इलाकों में सैर करने के लिए निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट, जिस तरीके से मास्क लगाकर जो है वो निकल रहे हैं और सुबह की सैर जो है वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए भी दिक्कतें भी जो है वो हो सकती है। इस तरीके की बात जो है वो डॉक्टरों की ओर से कही जा रही है, और हिदायतें भी जो है वो जारी कर दी गई है कि अगर जरूरी हो तो बाहर निकले, अन्यथा इस तरीके के खतरनाक प्रदूषण में लोग जो अपने घरों से बाहर ना निकले।